नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आकाश आनंद इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं। आकाश आनंद को लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है। सोशल मीडिया पर आकाश आनंद के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। मायावती जी से गुहार लगाई जा रही है कि बहन जी अब आप जल्दी करिए। मायावती जी से कहा जा रहा है कि बहन जी आकाश आनंद को जल्दी से वापस लाइए, क्योंकि उपचुनाव भी आ रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव भी बहुत जल्द होने वाला है। तो इसको लेकर दोस्तों आकाश आनंद के प्रति जो स्नेह रख रहे हैं लोग, जो उनके समर्थक हैं, ख़ास तौर से जो उनके भाषणों से अभी अभी प्रेरित हुए हैं, जो युवा हैं, जो बीएसपी से जुड़ रहे हैं, वो लोग मायावती जी से गुहार लगा रहे थे कि भाई आकाश आनंद को जल्दी से पार्टी में लाया जाए। दोस्तों, इस बीच एक बहुत अहम खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर यह है कि मायावती जी ने एक बहुत बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाई है। ये बैठक इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है और टीवी हो, अखबार हो, हर जगह इस बैठक को लेकर सुर्खियां बनाई जा रही हैं। दोस्तों, इस हेडलाइन को देखिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलाई बैठक, लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा की जाएगी। न सिर्फ लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा की जाएगी, बल्कि जो उपचुनाव होने वाला है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि जो उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने की बात कही जा रही है। 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। ये सीटें हैं करहल, कटहरी, मिल्कीपुर, कुंदरकी, शीशामऊ। देखिए, करहल, कटहरी, मिल्कीपुर, कुंदरकी, 4 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, और ये लोकसभा पहुंच भी गए। अब ये 4 सीटें खाली हो गई हैं। वहीं कानपुर की एक सीट है शीशामऊ, जहां से विधायक थे इरफान सोलंकी, सदस्यता गई है। उधर मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर और मझमा सीट, तो ये 10 सीटें हैं। इस पर उपचुनाव होगा 10 जुलाई को, और देखा जाए तो वक्त बहुत ही कम है। तो जो मायावती जी ने बैठक बुलाई है, न सिर्फ लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की जाएगी, बल्कि दोस्तों जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर कैसी रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया जाए, इसको लेकर भी दोस्तों मंथन होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, मायावती जी की लखनऊ में होने वाली जो बैठक है 23 जून को होगी। और यहाँ बड़ा सवाल ये होता है, 23 जून को जब लखनऊ में बीएसपी की बैठक होगी तो क्या आकाश आनंद को उसमें बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप इस हेडलाइन पर थोड़ा गौर करिए। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने बुलाई समीक्षा बैठक, आकाश आनंद को नहीं दी गई जानकारी। दोस्तों, आकाश आनंद को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती का राजनीतिक अपडेट देखिए, इस तरह से आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती 23 जून को बड़ी बैठक करेंगी। वह लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेंगी। और कहा जा रहा है, सूत्र के हवाले से तमाम लोग ये चला रहे हैं, हर अखबार टीवी में यही चल रहा है कि आकाश आनंद बैठक से दूर रह सकते हैं। मायावती ने देश भर के पार्टी पदाधिकारियों को लखनऊ बुलाया है। यूपी से प्रमुख कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। बैठक में सेक्टर प्रभारियों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। बैठक के बाद संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बैठक है 23 जून को होगी, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आकाश आनंद को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। यहाँ तक चर्चा हो रही है कि आकाश आनंद को बैठक के बारे में बुलाना तो दूर, उनको जानकारी तक नहीं दी गई है कि भाई कोई बड़ी बैठक हो रही है। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आकाश आनंद को अभी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी फिलहाल बसपा में मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। याद करिए, मायावती जी ने 7 मई को आकाश आनंद को पार्टी के प्रमुख पदों से हटा दिया था, और 7 मई से लेकर अब तक कोई भी बयान मायावती जी ने आकाश आनंद को लेकर नहीं दिया है। दोस्तों, मायावती जी ने जब आकाश आनंद को उनके प्रमुख पदों से हटाया था तो उन्हें अपरिपक्व कहा था ये अभी मैच्योर नहीं है। हालांकि मायावती जी के इस बयान पर कई उनके समर्थकों ने नाराज़गी जाहिर की थी कि बहन जी आप ये मत कहिए कि आकाश आनंद अपरिपक्व हैं, क्योंकि आकाश आनंद का जो बयान है वो युवा पसंद कर रहे हैं और उनका बयान गलत नहीं था। दोस्तों, याद करिए, सीतापुर में
आकाश आनंद ने एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि ये जो सरकार है आतंकवादियों की सरकार है। हालांकि इस बयान की किसी ने भी निंदा नहीं की थी, बहुत सारे लोगों ने इस बयान का समर्थन किया था। तो दोस्तों, आकाश आनंद की भाषा यहाँ गलत हो सकती है, लेकिन उनकी भावना को लेकर लोग कह रहे हैं कि भावना आकाश आनंद की सही थी। जिस तरीके से लोग अभी 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, जिस तरीके से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो कई लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद ने बिल्कुल ठीक कहा था। बहन जी को उन्हें पार्टी से नहीं निकाला जाना चाहिए था। बहन जी को आकाश आनंद को पार्टी से इस तरह से बेदखल नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 23 जून की जो महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में होने जा रही है, उसमें आकाश आनंद को नहीं बुलाया गया है। ये कन्फर्म कर दिया गया है फिलहाल, और सूत्र भी यही कह रहे हैं कि आकाश आनंद को बैठक से दूर रखा जाएगा, उन्हें बैठक में नहीं बुलाया जाएगा। और मायावती जी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रही हैं, आकाश आनंद में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि आकाश आनंद अब बसपा में वापसी ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, दूर दूर तक कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि आकाश आनंद फिर से बसपा में वापसी करेंगे। दोस्तों, वहीं मायावती जी ने बीएसपी के संगठन में बड़ा बदलाव कर दिया है। उन्होंने मंडल जो व्यवस्था थी वो ख़त्म कर दी है, अब सेक्टर व्यवस्था लागू कर दी है, और सेक्टर प्रभारियों से रिपोर्ट तलब किया गया था कि आप लोग रिपोर्ट दीजिए, हार के क्या कारण थे, कहीं डमी प्रत्याशी तो नहीं उतार दिए गए, और जो टिकट थे उसके चयन में कहीं भारी गलती तो नहीं हो गई। इसको लेकर दोस्तों एक रिपोर्ट मांगी गई थी, और रिपोर्ट सबने तैयार कर ली है। अब 23 जून को जब लखनऊ में बैठक होगी तो वो रिपोर्ट मायावती जी के सामने रखी जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मायावती जी को हार के कारणों की जानकारी नहीं होगी। हमसे आपसे मायावती जी बेहतर ये समझती होंगी कि बसपा क्यों हारी, बसपा के हार के क्या कारण रहे होंगे। वैसे दोस्तों, आमतौर पर अगर देखा जाए जो चर्चा इसमें हो रही है वो ये कि मायावती जी का अकेले लड़ना कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए भारी पड़ गया, और जिस तरीके से मायावती जी या बीएसपी को बीजेपी का बी टीम का लेबल चस्पा किया गया, उससे भी बीएसपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये जो चुनाव था दोस्तों, बहुत अलग किस्म का चुनाव था। इसमें एक नैरेटिव भी गढ़ा गया कि भाई संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, और ऐसा दिख भी रहा था। जिस तरीके से व्यवहार सरकार का था ऐसा दिख भी रहा था, तो लोगों ने बोलना भी शुरू किया। हालांकि दोस्तों, अभी जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार बनी है, और गठबंधन की सरकार बनी है तो जनता यहाँ मजबूत हो रही है। गठबंधन की सरकार हो तो विपक्ष मजबूत हो जाता है, लोकतंत्र मजबूत हो जाता है, संविधान मजबूत हो जाता है, जनता के जो हक और अधिकार हैं वो भी वापस आने शुरू हो जाते हैं। और देखिए, इसका कहीं ना कहीं लक्षण भी दिखाई दे रहा है। अब कई जगहों पर लोग आंदोलन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जो जंतर मंतर सुना पड़ा था, अब वहाँ भी हर रोज़ आए दिन अलग अलग देश के कोने से आते हैं लोग और धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी आवाज़ें बुलंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, चुनाव नतीजे से पहले या चुनाव शुरू होने से पहले कोई भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था। तो दोस्तों, 23 जून को बीएसपी की लखनऊ में बड़ी बैठक है, जहां एक तरफ सारे जो पदाधिकारियों को इनवाइट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी, सभी पार्टी के लोग पहुंचेंगे। वहीं पर आकाश आनंद को ना बुलाया जाना, उनको कोई भी जानकारी ना दिया जाना, इसको लेकर जो आकाश आनंद के समर्थक हैं वो थोड़े मायूस हो गए हैं। बड़ा सवाल, क्या वाकई आकाश आनंद को अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी? क्या अब आकाश आनंद हमेशा हमेशा के लिए बसपा से दूर हो जाएंगे? दोस्तों, ये सब कुछ, ये सारे फैसले मायावती जी को करने हैं। आकाश आनंद को लाना है, नहीं लाना है, कब लाना है, ये सब कुछ तय करेंगी बीएसपी सुप्रीमो। और हम लोग सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, हम तो आपकी आवाज़ बन सकते हैं। आप लोग जैसा लिखते हो, जैसा बोलते हो, वैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी आवाज़ उठाएगी, और बहुजन तो कतई उम्मीद ना करे कि उसकी आवाज़ मेन स्ट्रीम मीडिया उठाएगी। दोस्तों, मैं देखता हूं कि किस तरीके से आकाश आनंद के प्रति लोगों का स्नेह प्रेम सड़कों पर दिख रहा है। लोग अभी भी आकाश आनंद को
वापस लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। और लोग ये मानने को भी तैयार नहीं हैं कि मायावती जी ने उन्हें बैठक में नहीं बुलाया है। लोग अभी भी अंतिम सांस तक, आखिरी वक्त तक इंतज़ार करेंगे। 23 जून को बैठक हो जाएगी, अगर नहीं बुलाएगा तब भी आगे उनकी उम्मीदें बरकरार रहेंगी। उम्मीदें टूटने वाली नहीं हैं। तो उम्मीदों का जो आकाश बसपा को मिला था, क्या आम लोगों की जो उम्मीद है आकाश आनंद से वो टूट जाएगी, या फिर वाकई मायावती जी सही समय पर एक सही फैसला लेकर लोगों को चौंकाएंगे? दोस्तों, इंतज़ार रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि 10 जुलाई से पहले लेंगी फैसला, या 10 जुलाई के बाद, या 2027 से पहले, या उसके बाद क्या होगा? ये सब कुछ दोस्तों मायावती जी के दिल में, मायावती जी के मन में है। अब मायावती जी कब कैसे फैसला लेंगी दोस्तों, इसे हमें देखना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए, क्या आकाश आनंद को पार्टी में वापस लाना चाहिए? इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।